नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पायल की छनक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज राकेश ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी रूपा ने उसे पीछे से टोकते हुए कहा, अजी सुनते हैं। पत्नी को पीछे से टोकते हुए देखकर राकेश खींचते हुए बोला, क्या है? तब रूपा बोली, मेरी पायल पुरानी हो गई थी, इसलिए घिसकर कमज़ोर होकर टूट गई है। मेरे लिए नई पायल ला दीजिएगा। यह सुनकर राकेश गुस्साते हुए बोला, यह घड़ी देख रही हो तुम? मेरे दोस्त ने इतनी महंगी घड़ी मुझे गिफ्ट में दी थी। 1 महीने से इसकी चैन टूटी हुई है। धागा बांधकर काम चला रहा हूँ, परंतु नई घड़ी नहीं खरीद रहा हूँ। तुम भी अपने पायल को धागे से बांधकर कुछ दिन काम चला सकती हो। वैसे भी तुम पूरे दिन घर में ही तो पड़ी रहती हो। तुम्हारी पायल कौन देखता है? कुछ दिन बिना पायल के नहीं रह सकती हो क्या? अभी बहुत तंगी चल रही है, पैसे हाथ में नहीं आ रहे हैं, तुम समझती क्यों नहीं हो? इतना कहकर वह गुस्से में घर से बाहर चला गया। राकेश की डांट सुनकर रूपा की आंखों में आंसू आ गए। 10 दिन से वह बिना पायल के सूने पैर लेकर घूम रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह रोने लगी। रोते रोते वह बड़बड़ा रही थी कि खुद ही कहते हैं कि देखो, तुम्हारी पायल की छनक से हमारे घर में बरकत आती है। जब मैं थका हारा घर पहुंचता हूं तो तुम्हारी पायल की छनक सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी मंदिर में आ गया हूं। मैं जब तक तुम्हारी पायल की झंकार नहीं सुन लेता हूं, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलता है। फिर आज उन्हें चैन कैसे मिल रहा है? फिर रूपा को याद आया कि पायल का टूटना तो बहुत अशुभ होता है। हो सकता है मेरे पायल के टूट जाने से ही इनका हाथ तंग हो गया हो और हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है। यह सोचकर उसने अपनी आंसू पोंछी और मन ही मन कुछ फैसला किया। दोपहर को वह अपनी टूटी हुई पायल लेकर बाजार में निकल गई। उसके पास 1 पैसा भी नहीं था, सिर्फ उसकी टूटी हुई पायल थी। उसने एक सुनार की दुकान पर अपनी वह टूटी हुई चांदी की पायल बेच दी। फिर उन पैसों से अपने पति के लिए एक सुंदर सी घड़ी खरीद ली। कुछ पैसे बच गए तो उन पैसों से उसने अपने लिए एक नकली पायल खरीद ली ताकि उसका पैर सूने ना रहे। इतना सब कुछ खरीदने के बाद अब रूपा बहुत खुश थी। वह सोच रही थी कि शाम को जब उसके पति आएंगे तब उन्हें ये घड़ी भेंट करूंगी। उन्हें घड़ी पहनने का बहुत शौक है। चैन टूटी हुई पुरानी घड़ी उनके हाथ में अच्छी नहीं लगती है। फिर रूपा ने अपने नकली पायल की तरफ देखा जो बिल्कुल असली जैसे ही लग रही थी। वह पायल पहनकर अपने पूरे घर में छम छम करती हुई चलने लगी और अपने घर की सोई हुई लक्ष्मी को छम छम की आवाज़ से जगाने लगी। वह मुस्कुराते हुए घर के हर कोने में घूम रही थी। हर जगह रुक रुक कर पैरों को ज़मीन पर पटक कर पायल के घुंघरू का आवाज़ करते हुए मन ही मन लक्ष्मी माँ को याद करने लगी। शाम को जब उसका पति राकेश ऑफिस से घर आया तो देखा वह छमछम करती हुई गेट खोलने दरवाजे पर आई। पत्नी के कोमल पैरों में पायल की झंकार सुनकर राकेश का मन भी ताजगी से भर गया। वह उसके पैरों की तरफ देखते हुए बोला, अरे यह नई पायल कहाँ से लाई तुम? रूपा मुस्कुराते हुए बोली, मैंने अपनी टूटी हुई पायल बेच दी, उसकी जगह यह नकली पायल ले आई। बाकी पैसे बचे तो उनसे मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट भी लाई हूँ। लाइए जरा अपना हाथ इधर करिए। फिर उसने खुद ही राकेश का हाथ पकड़कर उसमें नई चमचमाती हुई घड़ी पहना दी। यह सब देखकर राकेश की आंखों में आंसू आ गए। वह भरे गले से बोला, मेरे लिए असली घड़ी लाई हो और अपने लिए नकली पायल? वह बोली, पायल तो पायल होते हैं जी,
क्या नकली और क्या असली, और मेरा असली गहना तो आप हो जी। आपसे ही तो मेरा 16 श्रृंगार है। अपनी भोली भाली पत्नी की बात सुनकर राकेश भी मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डालकर एक नई चांदी की चमचमाती हुई पायल निकालता हुआ बोला, मेरी सुंदर और मासूम सी पत्नी के पैरों में यह लोहे की पायल शोभा नहीं देती है। लाओ पैर इधर करो, मैं आज इसमें असली चांदी की पायल पहनाऊंगा। वह आश्चर्य से अपने पति के हाथों में चमकती हुई सुंदर सी पायल को देखते हुए बोली, अरे यह आप कहाँ से लाए? वह बोला, नौकरी छूटने के बाद इतने दिन मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, मगर आज मुझे परमानेंट जॉब मिल गई है। उसी का कुछ एडवांस मिला था। इन सुंदर सी पायल को खरीदने में कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए मैंने अपनी वह पुरानी वाली घड़ी बेच दी। इतना सुनते ही रूपा की रुलाई फूट पड़ी। वह बोली, आपने मेरे लिए अपनी कीमती घड़ी बेच दी? वह उसको पायल पहनाते हुए बोला, नौकरी चले जाने के कारण मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, इसलिए आज सुबह तुम पर गुस्सा आ गया, वरना तुमसे कीमती मेरे लिए कुछ भी नहीं है पगली। यह कहते हुए दोनों पति पत्नी भरी हुई आंखों से एक दूसरे के गले से लगकर चिपट गए। उनका गुस्सा कुछ पलों का था, मगर प्यार तो जन्मों जन्मों का था। नए पायल के घुंघरू तो और भी बड़े थे। उनकी छमछम की खनक तो पड़ोसियों तक पहुंच रही थी। अब रूपा पूरी तरह निश्चिंत हो गई थी कि इन पायलों की झंकार से हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी और खुशियों की बरकत घर को महका देगी। दोस्तों, चूड़ी, कंगन, पायल, बिंदी, यह सब एक सुहागन औरत का असली गहना होता है। इन गहनों के बिना वह बिल्कुल अधूरी होती है। साथ ही साथ औरत की चूड़ी की खनक से और पायल की छनक से घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है और घर में बरकत होती रहती है और परिवार में खुशियां बनी रहती है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।